बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग 10वीं में हिंदी पाठ के अंतर्गत कबीर साहब के साखियों के अंतर्गत उनके अभ्यासार्थ प्रश्न ख का तो मैंने उत्तर पूरा बना दिया था। अब क का निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसका समाधान कर दिया था। ख है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए का मतलब इस पंक्ति का पूरा मीनिंग लिखिए। एक पंक्ति है, इसके माध्यम से कबीरदास ने हमें क्या कहना चाहा है उसको समझिए कि विरह भूगंबम तन बसै मंत्र न लागे कोई। कबीरदास जी का पूरा दुआ है कि विरह भूगंबम तन बसै मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बौरा। इसका एक पंक्ति है जिसके माध्यम से कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि मानव के अंतर्गत जब जिज्ञासा जग जाती है तो मानव कुछ भी प्राप्त कर लेते हैं, बशर्ते उनके अंतर्गत जिज्ञासा जागरूक हो, उत्सुक हो, उनका भूख ज्ञान के दीपक ज्ञान का भूख जग गया हो तो उस पर किसी प्रकार का कोई फर्क प्रभाव नहीं पड़ता है। यह मानव के तन में बसता है। जब व्यक्ति ईश्वर के भक्ति में लीन हो जाता है तो दुनिया की कोई शक्ति उसे प्रभावित नहीं करती है। वो तो ईश्वर के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने यह बताया है कि जो व्यक्ति ईश्वर की निराकार स्वरूप को समझ जाते हैं उनके लिए ईश्वर की कृपा अनुकंपा विशेष रूप से उन पर रक्षा हेतु लागू हो जाता है। जैसे कबीर दास जी यह बताना चाहते हैं कि वैसे व्यक्ति पर कोई मंत्र, कोई बाहरी दबाव, कोई बाहरी प्रकोप नहीं काम करता है। वो ईश्वर के प्रति तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। दूसरा है कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी ने यह कहा है कि मानव के अंतर्गत ईश्वर की अद्भुत शक्ति दी हुई होती है जो प्रत्येक प्राणियों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। जैसे हाथी के पास गजमुक्ता पाया जाता है, सांप के पास मणि पाया जाता है, सज्जन व्यक्ति के पास ज्ञान पाया जाता है और साधु के पास परोपकार पाया जाता है। यही बात होता है हिरण के नाभि में कुंडली पाया जाता है, जिसमें उसके कुंडली में नाभि में कस्तूरी पाया जाता है, जिसकी खुशबू चारों तरफ फैलती है और उस खुशबू में हिरण व्याकुल हो जाता है। उस खुशबू को प्राप्त करने के लिए जगह जगह भटकता रहता है, उसकी खोज में भटकता रहता है, इस जंगल से उस जंगल में उसकी खोज में ढूंढता रहता है, परंतु उसे कहीं नहीं प्राप्त होता है क्योंकि उसके नाभि में, उसके हृदय, उसके शरीर में बसा हुआ है। परंतु हिरण अज्ञान है, उसे उसमें उसकी कस्तूरी का महत्व उसे पता ही नहीं है कि उसके शरीर में। उसी तरह से मानव हृदय में आत्मा के रूप में परमात्मा बसे हुए हैं। जो सच्चे मानव होते हैं वो परमात्मा रूपी शक्ति को समझ जाते हैं, फिर उस आत्मा की पूजा करने लगते हैं, उनका सम्मान करने लगते हैं। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कहने का तात्पर्य है बच्चों, मैं का अर्थ होता है दो ठो। मैं मतलब अभिमान, एको अहम द्वितीयो नास्ति। मैं मतलब होता है सर्वनाम, मैं मतलब मैं, हम। तो जब जिसके पास अभिमान रहता है वह हरि से, ईश्वर से बिल्कुल विपरीत रहता है, उसे ईश्वर की अनुकंपा नहीं प्राप्ति होती है, क्योंकि अभिमान रूपी दीमक उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क में वास करता है,
जिस कारण से वह जीवन में अग्रसर नहीं होता है, सफल नहीं होता है और उसे ईश्वर की शक्ति भी नहीं प्राप्त होती है। और जब उसके हृदय से अभिमान दूर हो जाता है, अभिमान समाप्त हो जाता है, तो ईश्वर का गुण उसमें विराजमान है। चौथा लाइन के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूं। थी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े तो पंडित होए। इस पंक्ति के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति ऊंची शिक्षा अगर प्राप्त कर ले और उसमें व्यावहारिकता का ज्ञान नहीं है तो उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। शिक्षा पूरी तब होती है जब आप में व्यावहारिकता का ज्ञान हो, आप में लोगों को पहचानने की क्षमता हो, लोगों की यथार्थ को पढ़ने की शक्ति हो, तब आप महान कहलाएंगे। तो बड़े बड़े पोथी, बड़े बड़े धार्मिक पुस्तक, बड़े बड़े डिग्री हासिल कर लेने से कोई पंडित और महान नहीं बन जाता। महान बनने के लिए, पंडित बनने के लिए उसे महान कार्य करना होगा, लोगों में लोकप्रिय बनना होगा, उसके हृदय में औरों के प्रति प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वही व्यक्ति पंडित बन सकता है, वही व्यक्ति महान बन सकता है। जिसके हृदय में लोगों के प्रति, अपने भारतवासियों के प्रति, अपने वतन के प्रति प्रेम नहीं है, वह व्यक्ति सच्चा मानव नहीं है, ना तो वह पंडित है, ना तो वह ज्ञानी है। अतः हम पंडित तभी बन सकते हैं जब हम अपने वतन के प्रति, अपने लोगों के प्रति प्रेम हो हमारे हृदय में, तो हम महान बन जाते हैं। कबीर ने वैसे ही व्यक्ति को पंडित कहा। अब है मीरा के अंतर्गत पाठ है बच्चों, इसका मैं प्रश्न आंसर बताता हूं। जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये मीरा के अंतर्गत है, ये इसका अर्थ मैंने समझा दिया था और अब मैं ये प्रश्न आंसर बताने जा रहा हूं कि पहले पद में मीरा ने हरि को अपनी पीड़ा हरने की विनती किस प्रकार की है। तो पहले पद में बताया गया है, मीराबाई ने पहले पद में बताया है कि हे श्याम, हे वासुदेव, आपने जिस तरह से द्रौपदी की रक्षा की, द्रौपदी को भरी सभा में अपमान होने से बचा लिया, उसी तरह से आप हमें जीवन में अपमान होने से बचा ले, आप अपने शरण में लगा ले। जिस तरह से आपने द्रौपदी की रक्षा की, उसी तरह से आप हमारे रक्षा करें, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। दूसरा प्रश्न है बच्चों कि दूसरे पद में मीरा श्याम की चाकरी क्यों करना चाहती है, स्पष्ट कीजिए। दूसरे पद में मीराबाई श्याम की चाकरी अर्थात नौकरी करना चाहती है, क्योंकि श्याम के यहाँ चाकरी करने से प्रतिदिन श्याम की मनोहर श्यामला स्वरूप का दर्शन होगा, जिससे मीरा का जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मीरा ने कृष्ण का रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे किया। मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सो मोर पति होई। कहने का अर्थ है कि मीराबाई कहती है कि श्री कृष्ण का स्वरूप श्यामला है, बाल काले और घुंघराले हैं, उनके गले में बैजंती माला है और वे पीतांबर पहने हुए हैं, पीत वस्त्र पहने हुए हैं, जो बड़ा ही मनोहारी लगता है। उनके अधर अर्थात ओठ वह मलय पर्वत की तरह है, और जब वे अपने ओठ पर बांसुरी रखते हैं तो अद्भुत स्वरूप लगता है, जो वर्णन करने के लायक शक्ति नहीं है कि मीरा कैसे उस स्वरूप का वर्णन करे।
उसके बाद है चौथा प्रश्न है बच्चों, मीरा की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। मीरा ने अपनी कविता ब्रज भाषा में लिखी है और इसमें श्री कृष्ण भगवान का वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप, उनके शक्ति एवं उनके सारे गुणों का उन्होंने अपने ब्रज भाषा शब्द में वर्णन किया। अब 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हरि आप हरौ जनरी भीर, द्रौपदी लाज राख्यो आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धरयो आप शरीर। इस पंक्ति के माध्यम से मीराबाई ने भगवान विष्णु के स्वरूप एवं उनके अवतार का वर्णन लेते हुए कहा है कि भगवान श्री कृष्ण, विष्णु भगवान श्री कृष्ण रूप में अवतार लिए थे और इस धरती पर जितने भी पापी थे, उस अन्यायी थे, उनका अंत कर दिए। उसी तरह से भगवान विष्णु ने नरहरि का रूप धारण करके, नरसिंह रूप धारण करके उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का अंत किया था। इस पंक्ति के माध्यम से मीराबाई कहती हैं कि जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है और धर्म की हानि होती है, तब प्रभु इस धरती पर किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और अधर्म का नाश करते हैं और धर्म का निर्माण करते हैं, धर्म का साम्राज्य स्थापित करते हैं। अतः मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है, जिस तरह से आपने द्रौपदी को बचाया, प्रहलाद को बचाया, उसी तरह से प्रभु आप हमारी रक्षा कीजिए। दूसरा है कि बूढ़ियो गजराज राख्यो कटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो हमारी भीड़। कहने का अर्थ है बच्चों कि भगवान विष्णु गज और ग्राह की लड़ाई में इस धरती पर आकर के उस दोनों की द्वंद्व युद्ध के बीच अपनी शक्ति दर्शा करके, अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके गजराज को बचा लिया था और ग्राह को, घड़ियाल को अपने चक्र से संहार किया था। प्रभु की कृपा दोनों पर समरूप से है। दोनों तो प्रभु का ही भक्त था जो श्रापित था। अतः भगवान ने आकर दोनों को रक्षा किया। अपने सुदर्शन चक्र से उस घड़ियाल को मारा, जिससे उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई और उसे घड़ियाल के जीवन से मुक्ति मिल गया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गजराज प्रतिदिन भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाया करते थे। वो प्रतिदिन वो गंडक और नारायणी गंडक और वो नारायणी गंगा के बीच जो संगम स्थल है, जिसको हरियर क्षेत्र सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं, यह उसी जगह की घटना है। ऐसा माना जाता है हमारे धर्मानुसार कि वो सोनपुर बाबा हरिहर क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहां हरि और हरि माने विष्णु, हर माने महादेव, दोनों का एक साथ स्थल पर शिवलिंग के साथ विष्णु दोनों एक साथ विराजमान है। वो गंडक और गंगा नारायणी नदी के जस्ट किनारे पे, जिसको सोनपुर हरिहर क्षेत्र कहा जाता है। यहीं पर गजराज प्रतिदिन उस गंडक में स्नान करने आता था और उसमें से कमल के फूल, विभिन्न प्रकार के फूल को तोड़ करके अपने सूर में लपेट कर और गंगाजल पूरे भर के जाता था। अब बाबा हरिहर नाथ के ऊपर वह गंगाजल अपने सूर से डालता था और कमल और अन्य फूलों को उनके ऊपर चढ़ा दिया करता था। प्रतिदिन का यह दैनिक कार्यक्रम था उस गजराज का। एक दिन की बात है, वह गजराज कमल का फूल तोड़ने के लिए जो ही अंदर में प्रवेश किया कि उसको ग्राह ने अर्थात घड़ियाल ने पैर पकड़ लिया। दोनों अपने अपने क्षेत्र के महारथी थे। वो जल का राजा था, ये स्थल का राजा था।
दोनों में ताकत का आजमाइश होने लगा, दोनों में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया, दोनों किसी से कम कोई नहीं था। दोनों ने खूब अपनी अपनी शक्ति का परिचय दिया। भगवान दोनों की शक्ति को देख रहे थे और ये समझ रहे थे कि जब तक हमें पुकारेगा नहीं तब तक मैं वहां जाऊंगा। दोनों अपने अपने शक्ति के प्रदर्शन में मग्न थे, ताकत पर दोनों को अभिमान था, इसलिए भगवान चुपचाप बैठे देख रहे थे। जब गजराज को घड़ियाल ने डुबाने की कोशिश किया, उसका नाक आंख से पानी जब कान से होकर पानी अंदर में डूबने लगा, पानी अंदर में प्रवेश करने लगा इसके शरीर में, तो वह हार गया। हार जाने के बाद वह सूर अपना उठा करके विष्णु भगवान को पुकारता है कि हे गोविंद राखियो शरण, अब तो जीवन हारे। आंख कान नाक डूबन लागे, तब गोविंद नाम उचारे, हे गोविंद राखियो शरण, अब तो जीवन हारे। भगवान विष्णु तुरंत गरुड़ पर चढ़कर आए और उस हरिहर क्षेत्र स्थान पर उस दोनों का जहां लड़ाई चल रहा था वहां आए और सुदर्शन चक्र को छोड़े। सुदर्शन चक्र ने घड़ियाल का गर्दन काट दिया, जिससे गजराज की मुक्ति मिल गई और गजराज बाहर निकल गया। अतः प्रभु ने दोनों को मुक्ति दिया, एक को अपने सुदर्शन चक्र से मुक्ति दिया और दूसरे को अपनी क्षमता से, अपने आशीर्वाद से बचा दिया। एक को मारकर दूसरे को तारकर। तो बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से ये बताना चाहती हैं कि आपने गजराज का, मीरा बताना चाहती है गजराज का आपने रक्षा की, उसी तरह से मेरे भी जीवन में आप हमें रक्षा कीजिए। उसके बाद है तीसरा, चाकरी में दर्शन पायो, चाकरी में दर्शन पायो, सुमरन पायो खर्ची, भाव भक्ति जागरी पायो, तीनों बाता सरसी। कहने का अर्थ है कि बच्चों कि मीराबाई कहना चाहती है कि मैं श्री कृष्ण की चाकरी करूंगी, मजदूरी में क्या लूंगी, तो श्यामली स्वरूप का दर्शन करूंगी। देखो, लोग मजदूरी में पैसे मांगते हैं और मीरा मजदूरी के रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती है। बच्चों, कुंती ने भी कृष्ण भगवान से बोली थी, जब कृष्ण भगवान बिछुड़ने लगे तो बोली, बुआ क्या मांगती हो, मांगो। तो कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हमें यह वरदान दीजिए कि हमारे ऊपर कोई न कोई विपत्ति बराबर आता है। आश्चर्य में पड़ गए कृष्ण भगवान कि लोग संपत्ति शोहरत मांगता है और ये विपत्ति मांगती है, कुछ ऐसा क्यों। तो कुंती ने कहा कि प्रभु, जब जब मेरे ऊपर विपत्ति आएगी तब तब आप उस विपत्ति को काटने के लिए आएंगे तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, आपके सामने स्वरूप का दर्शन होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अतः मीरा भी कृष्ण भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुकी है, उनकी भक्ति भाव में अपने तन मन धन सब कुछ समर्पित कर चुकी है और अपने सार्थक मजदूरी के रूप में भगवान कृष्ण की भक्ति चाहती है और उनके सामने स्वरूप का दर्शन चाहती है। धन्यवाद बच्चों, मैंने सारे प्रश्न का उत्तर बताया, आपने इस प्रश्न को अच्छा तरह से लिखेंगे, फिर जो प्रॉब्लम होगी बताएंगे। अगले दिन बिहारी पढ़ाऊंगा।